हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने डी ट्रिपल एस सी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और डी ट्रिपल एस सी पॉलिटिकल साइंस स्पेशल में हम क्या देख रहे हैं, डी ट्रिपल एस सी की थ्योरी क्लासेस। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, अपनी क्लासेस की तरफ चलते हैं और अपने क्लासेस को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम और वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जितने भी आपके पीडीएफ हैं, जो आपके PYQ और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के पीडीएफ हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए आज का क्या है, आज देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आज है हमारा धर्मनिरपेक्षता। सबसे आसान चैप्टर है और कहीं ना कहीं सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, चाहे आपका मैक्सिमम 2 से 4 मिनट का ही टॉपिक होता है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता कहता क्या है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, सीधे सीधे ये कहना है कि ए आदमी, बी आदमी, सी आदमी, डी आदमी से लेकर जेड आदमी, जितने भी धर्म हैं, यानी कि हर व्यक्ति का अलग धर्म है, सभी की क्या है, अपनी क्या है, उनको स्वतंत्रता दी गई है, धर्मों की स्वतंत्रता दी गई है। और ये जो राज्य यानी कि ये जो क्या है, सर्किल है, ये जो इनकी दुनिया है, इस पर यानी कि इसका जो हेड है, यानी कि ये मान के चलिए, ये मान के चलते हैं हम, ये स्टार हेड है। ठीक है, क्या है, स्टार हेड है। तो स्टार भी इन्हें क्या करता है, एक तरह से अधिकार देता है कि मेरा कोई भी धर्म नहीं है, मैं इसका यानी इसका भी हूँ, इसका भी हूँ, इसका भी हूँ, इसका भी हूँ, सभी का क्या है, सभी का हूँ। तो इसलिए कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता का कानून क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता कहती है कि क्या है, धर्मनिरपेक्षता धर्मों के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं करती। और धर्म क्या है, किस यानी कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, किसी यानी कि किसी देश यानी कि क्या कहा गया, राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। इसे यानी किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई, सब क्या है, समानता से व्यवहार करा गया है। इसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय यह है कि राज्य में राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखा जाएगा और सरकार क्या करेगी, धर्म के आधार पर किसी भी का भी भेदभाव नहीं करेगी। और दूसरे तौर पे क्या कहते हैं, जैसे मान के चले किसी भी यानी किसी भी धर्म का विरोध कर नहीं करा जाएगा, बल्कि सभी धर्मों को समानता मिली जाएगी और समान व्यवहार करा जाएगा। एक तरह से ये है आपकी धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता यानी कि आपको पता होगा, हमारे कानून में यानी कि हमारे संविधान में आर्टिकल क्या है, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार या फिर अधिकार मान लीजिए, अधिकार दिए गए हैं, जिसमें क्या है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कही गई है। अब ये क्या है, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे कोई क्या बहुत सारे क्या हुए, संविधान संशोधन, जिसमें क्या है, भारतीय संविधान के यानी कि भारत के संविधान में पुनः धर्म निरपेक्षता को परिभाषित किया गया है, और परिभाषित कब करा गया, करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, आपसे क्या पूछा जाए कि क्या है, धर्मनिरपेक्ष की जगह अब क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, तो क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि आपके जो क्या है, संविधान एक क्या है, उद्देशिका में या फिर प्रस्तावना में जो सीरियल वाइज है यानी क्रम से आपसे पूछा जाता है
के निर्णयों में से कौन सा क्या है, पहले धर्मनिरपेक्ष आएगा या फिर ये सब चीज़ें आएगी, तो ये आपसे पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का महत्व आपको मैंने समझा दिया भैया, सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने की बात कही आपको, ये आपको पता होना चाहिए। सकारात्मकता क्या है, सकारात्मकता ये क्या है, सभी को यानी किसी विशेष राज्य का, कोई राज्य का विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं करता, सभी का आज़ादी है, कोई भी किसी भी धर्म को उसे चुन सकता है, उसमें क्या है अपने आस्था रख सकता है, ये बात कही गई है। ठीक है, और क्या है इसमें मेनली आपसे क्या पूछा जाता है, प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना संविधान की, यानी कि संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, यानी संविधान की जब प्रस्तावना की बात आती है, अब प्रस्तावना में आपका ये पंथ निरपेक्ष वाला क्वेश्चन आपको पता चल गया। ठीक है, यानी कि इस चीज़ के देखिए मैं बताता हूँ लिखा हुआ क्या है, उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य बनाने के लिए उसकी समस्त नागरिकों को, तो ये क्या है आपसे पूछा गया है कि इसमें यानी कि आपको 4 कोड दे देगा और 4 में से बताना है आपको कौन सा पहले, यानी कि सीरियल वाइज क्रम बस से लगाना है। जैसे क्या है सबसे पहले क्या आता है संप्रभु क्या है संपन्न, तो संप्रभु संपन्न पहले आ गया, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर क्या लोकतांत्रिक गणराज्य, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा और क्वेश्चन पूछे गए। यूपी के पीजीटी में, टीजीटी में आपके क्या है और जगह टीजीटी में तो कहीं ना कहीं ये सबसे पूछी जाती है, और आपको उसमें क्या है डेट वाला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर, ये लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था, इस दिन आपका संविधान बनके क्या हुआ था, रेडी हो गया था, और लागू कब हुआ था, 26 यानी कि 26 जनवरी 1950 से कहीं ना कहीं लागू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था आज का छोटा चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।